द डिबेट में आपका स्वागत है। विचारों और विश्लेषण के इस मंच पर आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे संवाद पर चर्चा कर रहे हैं। यह संवाद नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर महर्षि शौनक और महाज्ञानी सूत जी के बीच हुआ था। हाँ, और यही वो ऐतिहासिक संवाद है जो उस विशाल ग्रंथ की आधारशिला रखता है जिसे हम शिव पुराण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम मूल पाठ को देखें तो शौनक जी एक बहुत ही गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। वो पूछते हैं कि कलयुग में जब मनुष्य पूरी तरह से आसुरी स्वभाव से ग्रसित हो जाएगा तब उसके कल्याण का, या यूं कहें कि ज्ञान, वैराग्य और मन की शुद्धि का मार्ग क्या होगा। जी, और इसी के उत्तर में सूत जी शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हैं। तो आज की हमारी बहस का मुख्य प्रश्न यही है, क्या शिव पुराण का मुख्य उद्देश्य पूर्णतः सांसारिक विरक्ति और आध्यात्मिक मोक्ष है? मतलब विशुद्ध वैराग्य और विकारों का शमन। सही कहा। या फिर क्या ये एक समग्र मार्ग है जो आध्यात्मिक मुक्ति से पहले सांसारिक सुखों और इच्छाओं की पूर्ति का भी समर्थन करता है? बिल्कुल। तो आज की चर्चा में मैं इस ग्रंथ को विशुद्ध रूप से मन की शुद्धि और मोक्ष के एक पारलौकिक साधन के रूप में प्रस्तुत करूंगा। और मैं इसे सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति और जीवन के सभी पुरुषार्थों को साधने वाले एक व्यवहारिक समग्र मार्ग के रूप में देखूंगी। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत सीधे शौनक जी के मूल प्रश्न से करते हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी उत्तर का असली अर्थ उस प्रश्न में छिपा होता है जिसके जवाब में वो दिया गया है। ये बिल्कुल सही बात है। मूल ग्रंथ में शौनक जी का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। वे सूत जी से पूछते हैं कि ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है और साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। उन्होंने कलयुग का एक बहुत ही डरावना चित्र प्रस्तुत किया है। जी, आसुरी स्वभाव वाला चित्र। हाँ, कि सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, लालची और भौतिकता में अंधे। तो इस गहरे पतन के समय में वे कोई साधारण सांत्वना नहीं मांग रहे हैं, वे एक ऐसा साधन मांग रहे हैं जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। ये पूरी तरह से एक मोक्षकामी का दृष्टिकोण है। आपने शौनक जी के सवाल की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से सामने रखा है और मैं उनके वैराग्य वाले पहलू को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। लेकिन अगर हम सूत जी के जवाब को थोड़ा और गहराई से देखें तो मुझे लगता है कि निष्कर्ष कुछ और निकलता है। वो कैसे? देखिए, सूत जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शिव पुराण मनोवांछित फलों को देने वाला है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर ये ग्रंथ केवल विरक्ति का समर्थन करता, अगर इसका लक्ष्य सिर्फ संसार को छोड़ना होता, तो सूत जी मनोवांछित फल यानी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का उल्लेख क्यों करते? लेकिन वो तो... एक सेकंड, बस अपनी बात पूरी कर लूं। सूत जी आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इस लोक में सुखों का उपभोग और फिर अंत में शिवलोक। ये संसार से भागने का नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से जीने और फिर अंततः मुक्त होने का मार्ग है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ हमें कलयुग की उस समस्या पर ध्यान देना होगा जिसे शौनक जी ने आसुरी स्वभाव कहा है। आसुरी स्वभाव का मतलब सिर्फ थोड़ी बहुत बुराई नहीं है। जी, वो तो है। ये चेतना का वह निचला स्तर है जहां मनुष्य पूरी तरह से अपनी इंद्रियों और वासनाओं का गुलाम बन जाता है। जब स्थिति इतनी गंभीर हो तो उसका इलाज मनोवांछित फल के पीछे भागना कैसे हो सकता है? मतलब सूत जी बताते हैं कि इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। गुरु व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर इसकी रचना की। हाँ, 7 संहिताओं में ये विभाजित है। बिल्कुल, और इसका पहला प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने किया था। जरा सोचिए, सनत कुमार जो कि परम वैरागी हैं और स्वयं शिव जो कैलाश पर समाधि में लीन रहने वाले योगी हैं, उनके द्वारा दिया गया ये ज्ञान कोई साधारण सांसारिक मार्गदर्शक का नहीं हो सकता। ये परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ये कठोर आध्यात्मिक अनुशासन की मांग करता है। शिव पुराण की उत्पत्ति और उसकी विशाल संरचना के तथ्यों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये निश्चित रूप से एक महान और ईश्वरीय ज्ञान है। शिव से सनत कुमार और सनत कुमार से व्यास जी तक की ये यात्रा बहुत कुछ कहती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी। जी बताइए।
व्यास जी ने इन 24,000 श्लोकों की रचना किसके लिए की? उन्होंने ये रचना सामान्य मनुष्यों के लिए की जो समाज में रहते हैं, परिवार चलाते हैं। अगर कलयुग का समाधान केवल कठोर संन्यास या हिमालय की गुफाओं में जाना ही होता तो इसे इतना व्यापक और गृहस्थों के लिए सुलभ क्यों बनाया जाता? पर मूल पाठ इस बात को बिल्कुल नहीं छिपाता। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो मनुष्य प्रतिदिन आदर पूर्वक इसका पाठ या श्रवण करते हैं वे संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। यहाँ संपूर्ण भोगों को भोग कर शब्द पर ध्यान दें। ये ग्रंथ हमें बताता है कि भोग और योग ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक साथ चल सकते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है, लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पर एक बड़ा वैचारिक विरोधाभास पैदा होता है। आप भोग और योग को साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं, लेकिन शौनक जी ने तो स्पष्ट रूप से काम और क्रोध जैसे विकारों के निवारण की बात की थी। जी, की थी। तो काम, जिसका अर्थ है सांसारिक और शारीरिक इच्छाएं, वो एक विकार है, एक बीमारी है। एक निर्मल हृदय वाला पुरुष सांसारिक इच्छाओं के पीछे कैसे भाग सकता है? काम और क्रोध आत्मा को मलिन करते हैं। इसलिए जब सूत जी शिव पुराण को मनोवांछित फल देने वाला बताते हैं, तो एक सच्चे साधक के लिए उस फल का अर्थ केवल ईश्वर की प्राप्ति ही हो सकता है, न कि भौतिक संपदा। मैं आपके इस तर्क का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से देखती हूँ। विकारों के निवारण का अर्थ इच्छाओं का दमन या उन्हें कुचल देना नहीं है। ग्रंथ के इसी हिस्से में एक बहुत ही निर्णायक बात कही गई है। सूत जी कहते हैं कि यह पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। लेकिन क्या काम को हम सिर्फ वासना नहीं मानते? वही तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। अगर काम केवल एक बुराई होता तो इसे पुरुषार्थों की सूची में क्यों रखा जाता? हमें अंधी वासना, जिसे विकार कहा गया है, और धर्म संगत सांसारिक सुख, जिसे पुरुषार्थ कहा गया है, के बीच एक स्पष्ट अंतर करना होगा। शिव पुराण अंधवासनाओं को खत्म करता है, लेकिन वह एक गृहस्थ के लिए धर्म के अनुसार अर्थ और काम की पूर्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आप पुरुषार्थ की बात कर रही हैं, जो भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अगर हम साधन और उसके अंतिम परिणाम पर ध्यान दें, तो शिवपुराण का पूरा झुकाव पारलौकिक है, ना कि सांसारिक। पाठ स्पष्ट रूप से कहता है कि जो मनुष्य इसका पाठ करता है वो निसंदेह पुण्यात्मा है, और इसके आगे जो कहा गया है वो इस पूरी बहस का केंद्र बिंदु है। शिवलोक की प्राप्ति के बारे में। हाँ, भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। यहाँ सर्वोच्च शिखर शिवलोक की प्राप्ति है। जब परम गति ही अंतिम सत्य है, तो बीच के सांसारिक सुख केवल एक मार्ग की क्षणिक छाया मात्र है, वे लक्ष्य नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिवपुराण पढ़ रहा है, तो वो वैरागी कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही प्रभावशाली तर्क है। शिवलोक निसंदेह अंतिम पड़ाव है, मैं इसे बिल्कुल इनकार नहीं कर रही। लेकिन क्या आपने इस तथ्य पर विचार किया है कि सूत जी बार बार इस लोक यानी वर्तमान जीवन की महत्ता को भी स्थापित करते हैं? किस संदर्भ में? सूत जी के संवाद में स्पष्ट रूप से ये वाक्य आता है कि इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए, और ये भी कि जो मनुष्य इसका पूजन करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। यहाँ भौतिक लोक का सुख भी उतना ही प्रासंगिक और पवित्र माना गया है जितना कि परलोक का। अगर भौतिक दुनिया सिर्फ एक बुरी चीज होती तो ये ग्रंथ इस लोक के सुख की बात ही क्यों करता? आपने यहाँ एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास खड़ा किया है, यहाँ का सुख और वहाँ की मुक्ति। लेकिन अगर हम भगवान शिव के स्वरूप को ही देखें, जिनके ऊपर ये पूरा पुराण आधारित है, तो वे वैराग्य के ही प्रतीक हैं। भस्म रमाए हुए शमशान में निवास करने वाले योगी, वो उनका एक स्वरूप है। और वो स्वरूप हमें यही सिखाता है कि असली शांति तब मिलती है जब हम इस बाहरी मायाजाल से आंखें हटाकर भीतर देखते हैं। आज मनुष्य हर पल कुछ नया पाना चाहता है, उसकी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। ऐसे में अगर हम शिव पुराण को इच्छाओं की पूर्ति का साधन मान लेंगे, तो हम उसी चक्र में फंसे रह जाएंगे जिससे बाहर निकलने का मार्ग शौनक जी पूछ रहे हैं। यह 24,000 श्लोकों का पाठ एक तप है जो वासनाओं को भस्म कर देता है, जैसे शिव ने कामदेव को भस्म किया था। आपने कामदेव को भस्म करने का बहुत सटीक उदाहरण दिया, लेकिन हमें भगवान शिव के उस दूसरे स्वरूप को भी नहीं भूलना चाहिए जो एक पूर्ण गृहस्थ का है।
वे माता पार्वती के पति हैं, कार्तिकेय और गणेश के पिता हैं, कैलाश पर उनका पूरा परिवार है, वे जगत के पालनकर्ता भी हैं। ये तो है। शिव पुराण केवल उनके वैराग्य की कथा नहीं है, बल्कि उनके पारिवारिक जीवन की भी कथा है। इसीलिए जब सूत जी उत्तर देते हैं तो वे कलयुग के मनुष्य की इस मनोवैज्ञानिक सच्चाई को समझते हैं कि हर कोई सीधा समाधि में नहीं जा सकता। इसीलिए यह एक क्रमिक मार्ग है। पहले अपनी इच्छाओं को धर्म के दायरे में लाओ, उनका उपभोग करो, और फिर जब तुम देख लोगे कि इन सुखों की एक सीमा है, तब तुम्हारे भीतर वो सच्चा वैराग्य उत्पन्न होगा जो तुम्हें शिवलोक तक ले जाएगा। मैं ये स्वीकार करूंगा कि आपने शिव के गृहस्थ स्वरूप और एक क्रमिक विकास के मार्ग का बहुत ही तर्कसंगत विश्लेषण किया है। धर्म के दायरे में रहकर इच्छाओं का शुद्धिकरण, ये विचार निश्चित रूप से आकर्षक है। धन्यवाद। लेकिन मैं फिर भी इसी बात पर जोर दूंगा कि ग्रंथ का अंतिम स्वर बहुत ही स्पष्ट और अटल है। पाठ कहता है कि मन की शुद्धि के बिना कोई भी मार्ग सफल नहीं हो सकता, और मन की शुद्धि तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि सांसारिक सुखों की लालसा पूरी तरह समाप्त न हो जाए। शौनक जी का प्रश्न ही ज्ञान और वैराग्य से शुरू होता है। कलयुग की मलिनता को दूर करने के लिए शिव पुराण एक सर्वोच्च और विशुद्ध आध्यात्मिक साधन है। और मैं आपके इस गहरे पारलौकिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की पूरी सराहना करती हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि अंतिम लक्ष्य मन की शुद्धि और शिव की प्राप्ति ही है। लेकिन अपनी बात को समेटते हुए मैं यही कहूंगी कि ये शास्त्र भौतिक सुखों और आध्यात्मिक मोक्ष के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित करता है। यानी भोग और मोक्ष दोनों? बिल्कुल। यह महान ग्रंथ हमें ये विश्वास दिलाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ एक साथ सध सकते हैं। मनुष्य इस संसार में सारे भोगों को भोगते हुए एक सुखी जीवन जीते हुए भी अंततः पाप मुक्त होकर शिवलोक प्राप्त कर सकता है। यह पूर्णता का मार्ग है। ये चर्चा वाकई बहुत विचारोत्तेजक रही। ये स्पष्ट है कि भले ही हम इसके साधन और मार्ग को अलग अलग नजरिए से देखते हों, लेकिन हम दोनों ही इस बात पर पूर्णतः सहमत हैं कि शिव पुराण मनुष्य के कल्याण का एक परम उत्तम और मंगलकारी ग्रंथ है। जी, और मूल पाठ ये स्पष्ट करता है कि इसके श्रवण और मनन के लिए सच्ची श्रद्धा, भक्ति और आंतरिक ईमानदारी अनिवार्य है, चाहे आपका मार्ग वैराग्य का हो या गृहस्थ का। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे श्रोताओं के लिए ये तय करना एक व्यक्तिगत और बौद्धिक यात्रा है कि वो शिव पुराण के इन 24,000 श्लोकों को सांसारिक मोह त्यागने वाले एक वैराग्य मार्ग के रूप में अपनाते हैं, या फिर जीवन के सभी सुखों को धर्म पूर्वक भोगते हुए परम मुक्ति पाने के संतुलित मार्ग के रूप में देखते हैं। हाँ, इस प्राचीन मूल ग्रंथ में अभी भी अन्वेषण करने और विचार करने के लिए बहुत सी गहराई बाकी है। दोनों ही दृष्टिकोण हमें इसके अलग-अलग लेकिन बेहद सार्थक पहलुओं से परिचित कराते हैं। आज की इस बौद्धिक और गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। विचारों का ये आदान प्रदान निश्चित रूप से हमारी समझ को और व्यापक बनाता है। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का आभार।